हेलो दोस्तों, शालोम। मैं बेनियाहू बेंगलोर से मैसियानिक ज्यूइश प्रीस्ट। पिछले बहुत सालों से मैं एक बाइबल तैयार करना चाह रहा था। वो है हिंदी भाषा में। अंग्रेजी में तो मैंने नया नियम कंप्लीट कर चुका और उसको मैंने मेरे यूट्यूब चैनल में भी डाला। लेकिन अभी हिंदी में भी बहुत लोगों ने मुझे पूछा, तो मैंने हिंदी में भी अभी शुरू कर दिया है। अभी ये मैं आपको मत्तीथिया 1 अध्याय जो हिब्रू स्रोत से लिया गया है, वो मत्तीथिया 1 अध्याय आपको पढ़ के सुनाऊंगा और आपको पता चलेगा कि ये पवित्र नाम हिंदी नया नियम ऑडियो बाइबल कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि दोस्तों, जो आप रोज़ पढ़ते हो हिंदी बाइबल, उसके साथ ये तुलना करके पढ़ना, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। अब्राहम को इब्राहिम बोला गया है, योसेफ को यूसुफ बोला गया है, सोलोमोन को सुलेमान बोला गया है। ऐसे ही सबसे मुख्य बात तो याशुआ को यीशु बोला गया है। हमारे उद्धारकर्ता का नाम यहोशुआ है हिब्रू भाषा में, और स्वर्गदूत गैब्रियल ने ये उच्चारण किया था मिरियम के सामने में आकर के। तो ये मत्तीथिया 1 अध्याय पढ़ने से पहले ये परिचय मैं दे रहा हूँ। दोस्तों, ये बाइबल एक बहुत ही यूनिक होने वाला है। शुरुआत मैंने कर दी है, अब लगेगा 4-5 महीना के बाद में आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि हिंदी में भी ऑडियो और नॉर्मल जो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है वो बाइबल तैयार हो जाएगा। तो ये ऑडियो जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा नया नियम, तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी तैयार हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम ये पवित्र नाम हिंदी नया नियम ऑडियो बाइबल हम शुरू करते हैं। मत्तीथिया अध्याय 1। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यहोशुआ मशीयाह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक से याकूब का जन्म हुआ, और याकूब से यहूदा और उनके भाइयों का जन्म हुआ। यहूदा से पेरेस, और यहूदा और तामार से जेराह का जन्म हुआ, और पेरेस से खेस्रोन का जन्म हुआ, और खेस्रोन से राम का जन्म हुआ, और राम से अमीनादाब का जन्म हुआ, और अमीनादाब से नक्शोन, और नक्शोन से सलमोन का जन्म हुआ, और सलमोन और रेखाब से बोअज का जन्म हुआ, और बोअज और रूत से ओबेद का जन्म हुआ, और ओबेद से यिशाई का जन्म हुआ, और यिशाई से दाऊद राजा का जन्म हुआ, और दाऊद से श्लोमो का उन्हीं स्त्री से जन्म हुआ जो पहले उरिय्याह की पत्नी थी, और श्लोमो से रेखाब्याम का जन्म हुआ, और रेखाब्याम से अबिय्याह का जन्म हुआ, और अबिय्याह से असा का जन्म हुआ, और असा से यहोशापात का जन्म हुआ, और यहोशापात से योराम का जन्म हुआ, और योराम से उज्जियाहू का जन्म हुआ, और उज्जियाहू से योताम का जन्म हुआ, और योताम से आखाज का जन्म हुआ, और आखाज से खिदकियाहू का जन्म हुआ, और खिदकियाहू से मेनासे का जन्म हुआ, और मेनासे से अमोन का जन्म हुआ, और अमोन से योशियाहू का जन्म हुआ, और बंदी होकर बबेल जाने के समय में योशियाहू से यखन्याहू और उनके भाइयों का जन्म हुआ। बंदी होकर बबेल पहुंचाए जाने के बाद यखन्याहू से शालतेल का जन्म हुआ, और शालतेल से जरुब्बाबेल का जन्म हुआ, और जरुब्बाबेल से अबीहूद का जन्म हुआ, और अबीहूद से एल्याकिम का जन्म हुआ, और एल्याकिम से अजोर का जन्म हुआ, और अजोर से सदोक का जन्म हुआ, और सदोक से यकीन का जन्म हुआ, और यकीन से एलीहूद का जन्म हुआ,
और एलीहूद से एलियाजार का जन्म हुआ, और एलियाजार से मत्तान का जन्म हुआ, और मत्तान से याकूब का जन्म हुआ, और याकूब से योसेफ का जन्म हुआ, जो मिर्याम के पति थे, जिनसे यहोशुआ जो मशीआह कहलाते हैं, उनका जन्म हुआ। अब्राहम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ियां हुई, और दाऊद से बबेल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ियां, और बंदी होकर बबेल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मशीआह तक 14 पीढ़ियां हुई। अब यहोशुआ मशीआह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उनकी माता मिर्याम की मंगनी योसेफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से ही वे रुआखा कोदेश अर्थात पवित्र श्वास की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उनके पति योसेफ ने, जो धर्मी थे और उन्हें बदनाम करना नहीं चाहते थे, उन्हें चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वे इन बातों के सोच ही में थे, तो यहोवा के स्वर्गदूत ने उन्हें स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि हे योसेफ दाऊद के पुत्र, आप अपनी पत्नी मिर्याम को अपने यहाँ ले आने से न डरे, क्योंकि जो उनके गर्भ में है, वे रुआख कोदेश अर्थात पवित्र श्वास की ओर से है। वे पुत्र जनेंगी और आप उनका नाम यहोशुआ रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन यहोवा ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था, वह पूरा हो कि देखो, एक अलमा अर्थात जवान स्त्री गर्भवती होंगी और एक पुत्र जनेंगी, और उनका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है, एलोहीम हमारे साथ। तो योसेफ नींद से जागकर यहोवा के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आए, और जब तक वे पुत्र न जनी तब तक वे उनके पास नहीं गए, और उन्होंने उनका नाम यहोशुआ रखा।